नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो हमारी जो आज की क्लास है वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है, जहां से परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हर एक परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न बनता है, वह है महत्वपूर्ण दर्रा। देखिएगा, आज हम भारत के जो दर्रे हैं उनको मैप की सहायता से पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये दर्रे में जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि ये हमने बोर्ड पर हाथ से बनाए हैं, तो आप इसे केवल समझने के लिए यूज करें। तो चलिएगा देखते हैं। कुछ चीजें और हैं, जैसे हमने ये दर्रा है, इसको जे लिखा है, तो जे का मतलब क्या होता है आप यहाँ देखेंगे। जे का मतलब क्या है? जोजीला। जो भी दर्रा है, जैसे वी लिखा है तो वी का मतलब क्या है? बुर्जीला। तो आप ध्यान से समझेंगे, जे और वी यहाँ पर इसलिए ऐसे शॉर्टकट में लिख दिए गए हैं जिससे कि ज्यादा स्पेस ना घेरें। यस, ऐसा क्योंकि छोटा छोटा लिखते तो वह आपको समझ में नहीं आता। तो देखिएगा, यदि बात की जाए यहाँ से, यहाँ से यदि बात करेंगे तो पहला कौन सा है? बुर्जीला। यदि बुर्जीला दर्रा देखा जाए तो ये बना है इस वाले एरिया में, और ये एरिया कौन सा है? जम्मू कश्मीर का। तो आप समझ गए होंगे जो बुर्जीला दर्रा है वह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यदि बात की जाए जे यानी जोजिला की, देखिए जे का मतलब जोजिला, तो जोजिला दर्रा कहाँ बना है? इस एरिया में, और ये एरिया कौन सा हमने दिखाया? लद्दाख। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। तो कभी कभी देखिएगा प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लेता है, यदि कठिन करना है तो इस तरीके से पूछ लेंगे। ये दिशा कौन सी है? पूरब। और ये कौन सी है मैप में? ये दिशा है पश्चिम। और ये वाली कौन सी है? उत्तर। और ये दक्षिण। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पश्चिम से पूरब की ओर दर्रों को क्रम से लगाएं, मतलब दर्रों का जो क्रम है वह पश्चिम से पूरब की ओर। तो देखिएगा, ये पश्चिम में कौन सा है? सबसे पहले इधर का यानी पश्चिम वाली साइड ये है, तो पश्चिम में है बुर्जीला। इसके बाद कौन सा आएगा? जोजिला। और इसके बाद यदि हम देखेंगे ये वाला जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है, इसमें कौन सा है? बारालाचाला दर्रा। और ये कौन सा है? सिपकीला दर्रा। यदि आपको दे दिया जाए एक प्रश्न कि इन दर्रों को यानी बुर्जीला, जोजिला, बारालाचाला और सिपकीला, इन्हें पूरब से पश्चिम की ओर क्रमित करें या पूरब से पश्चिम की ओर इनका क्रम बनाएं। तो पूरब से पश्चिम की ओर कैसे होंगे ये क्रम में? पूरब से, देखिएगा कहां से? पूरब से पश्चिम की ओर। तो चित्र यदि आप मैप की सहायता से इन्हें पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखो सिपकीला यहाँ रखा है, तो पूरब से यानी इधर से इधर के लिए यदि हम देखेंगे तो सिपकीला सबसे पहले, फिर बारालाचाला, फिर जोजिला, फिर बुर्जीला, यानी आप आराम से लगा लेंगे। तो इसीलिए आप यदि मैप से पढ़ रहे हैं तो इन्हें आपको समझने में आसानी होगी। यदि क्रम पूछता है तब भी आप प्रश्न को करने में सक्षम होंगे। यदि उसकी स्थिति पूछता है कि ये दर्रा कहाँ है, तो वो भी आप करने में सक्षम होंगे। तो चलिएगा आगे देखते हैं। यदि बात की जाए वारालाचाला की, ये वीआर मतलब बारालाचाला कहाँ है? तो ये एरिया कौन सा? ये पूरा एरिया है हिमाचल प्रदेश का। ये वाला एरिया जो है वह कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। तो बारालाचाला दर्रा कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में। यदि बात की जाए एस एच का मतलब है सिपकीला, तो सिपकीला जो दर्रा है, सिपकीला वह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इसी एरिया में है ना, तो हिमाचल प्रदेश में। आर का मतलब है रोहतांग। रोहतांग दर्रा भी कहाँ है? देखिएगा ये एरिया फिर से हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का है, तो आर यानी रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिएगा, तो शायद आप समझ गए होंगे। अब ये वाला जो एरिया है वह है उत्तराखंड, यानी ये क्या है? यूके यानी उत्तराखंड। अब इसमें जो दर्रा है MNDHLI यानी माना, नीति, धर्मा, लिपलेख। तो देखिएगा, ये माना दर्रा या नीति दर्रा या धर्मा या लिपलेख यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में, क्योंकि ये क्या है? उत्तराखंड। तो इस वाले एरिया में है। कहने का मतलब है माना, नीति, धर्मा और लिपलेख कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। यदि इसका क्रम पूछ लिया जाए कि पूरब से, क्या पूछ लिया जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर निम्न दर्रों का क्रम लिखिए, यानी इन दर्रों का क्रम पूरब से पश्चिम की ओर लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? पूरब से पश्चिम की ओर। तो लिपलेख, धर्मा, नीति, माना, तो आप लिख सकते हैं ना। सबसे पहले कौन सा है? लिपलेख, इसके बाद क्या आएगा? धर्मा, इसके बाद आएगा नीति, इसके बाद आएगा माना। ये कैसा क्रम हो गया? पूरब से पश्चिम की ओर। इसकी ओर पूरब से चलेंगे आप पश्चिम की ओर, और इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दें। थोड़ा सा बदलाव का मतलब है वह कह दें कि पश्चिम से पूरब की ओर लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? माना, नीति, धर्मा, लिपलेख, यानी आप इधर से इधर के लिए लिख देंगे। तो प्रश्न कैसे भी बने, किसी भी तरीके से बने,
चाहे वह आपसे क्रम पूछें या स्थिति पूछें, आप इसे देखने के बाद या इसे पढ़ने के बाद प्रश्न को हल करने में सक्षम होंगे। तो चलिएगा अब अगले देखते हैं, यह है दक्षिण भारत के दर्रे। यदि बात की जाए महाराष्ट्र में, देखिएगा दो बहुत फेमस दर्रे हैं, एक है थालघाट, एक है भोरघाट। तो थालघाट क्या है, ऊपर है, भोरघाट थालघाट से नीचे है। टीएच मतलब देखिएगा यहाँ टीएच से मतलब है थालघाट और बीएच से मतलब है भोरघाट। तो ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र है, यानी ये महाराष्ट्र में है। थालघाट और भोरघाट दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यदि बात की जाए, कभी कभी इसमें क्रम कैसे पूछ सकते हैं, जैसे ऊपर क्या था उत्तर और नीचे क्या है दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर देखिएगा ऊपर यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो थाल पहले है भोर बाद में है। ये दक्षिण भारत यानी केरल के दो और हैं। केरल में दो बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक है पालघाट और दूसरा है सेनकोट्टा। कभी कभी सेन घाट भी कह देते हैं, सेनकोट्टा या सेन घाट, सही है ना। तो केरल का दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक पालघाट और दूसरा सेनकोट्टा। पीए मतलब पालघाट सेनकोट्टा। तो यदि आपसे क्रम लगवाने को पूछ लिया जाए कि ये दर्रे हमने दे दिए, जैसे कोई प्रश्न में एक दर्रे दे दिए कि भोरघाट या सेनकोट्टा, प्रश्न मान लीजिए ऐसे प्रश्न बनता है जैसे भोरघाट सेनकोट्टा पालघाट, भोरघाट सेनकोट्टा पालघाट और थालघाट। निम्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। इस तरीके से यदि कोई प्रश्न बनता है कि भोरघाट सेनकोट्टा पालघाट थालघाट निम्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। अब देखिएगा आप लगा सकते हैं क्योंकि आपने मैप की सहायता से पढ़ा है, तो आप इससे हल करने में सक्षम होंगे। कैसे होंगे देखिएगा, उत्तर से बताया ना, उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर, यानी उत्तर इधर है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, देखिएगा यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर में सबसे पहले कौन सा है, थालघाट, तो आप लगा देंगे थालघाट। फिर इसके बाद क्या है, भोरघाट, इसके बाद क्या है, पालघाट, और फिर इसके बाद सेनकोट्टा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यदि आपने मैप की सहायता से इन्हें एक बार पढ़ा तो आप समझ सकते हैं। तो चलिएगा मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।